करें स्टार्ट। यस सर। क्या है? त्रिभुज और उसके गुण। तो हमने करना है किसके बारे में? त्रिभुज। त्रिभुज पहला क्या है हमारे पास? त्रिभुज। तो जो त्रिभुज है, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और भुज का मतलब क्या होता है? भुजा या भुजाएं। क्या होती है? भुजा या भुजाएं। त्रिभुज क्या है? त्रि क्या है? त्रि। त्रि को क्या बोलते हैं? तीन। और क्या है? भुज। भुज क्या होता है? भुजाएं। ठीक है। देखो जो त्रिभुज होती है ये क्या बना? इसको क्या बोलेंगे? क्या आ गई? भुजा। एक आ गई ए बी भुजा। ठीक है। और एक भुजा ये आ गई, इसका नाम आ गया सी। ठीक है यहाँ तक। अब ये जगह देखो, ये ए है, ये ए बी का और ए सी का कौन सा बिंदु है? ओभनिष्ठ बिंदु। क्या है? ओभनिष्ठ बिंदु है ना। ओभनिष्ठ बिंदु क्या होता है? जहाँ पे दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, तो ये क्या है इसका? ओभनिष्ठ बिंदु। एक भुजा ये है हमारे पास BC। कौन सी है? BC। तो तीन भुजाएं हुई हमारे पास A B C A C। देखो तीन भुजाएं हुई। अब इसके अलावा ये होगी त्रिभुज। क्या होगी? तीन भुजाएं हैं, इसके अलावा भी कुछ और है इसमें। तीन कोण। क्या है? तीन कोण भी है। तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, और क्या है? तीन शीर्ष भी है। तो ये वाला इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। जहाँ पे दो रेखाखंड आपस में मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। और अब कोण कैसे बनेगा? कोण कब बनता है? कोण कब बनता है? जब दो रेखाखंड आपस में मिले होते हैं उस चाप को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये क्या बना? कोण। क्या बना? कोण। अगर ये B है, ये A है और ये क्या है? C है। तो अब ये कोण बना कहाँ पे? A पे। कहाँ पे बना? A पे बना। अब इसका नाम क्या होगा? याद रखना कि जिस बिंदु पे कोण बन रहा है उसका नाम लिखते समय उसको हमेशा बीच में रखते हैं। इसको लिखेंगे कोण CAB। ऐसे लिख सकते हैं, या कोण BAC। ठीक है। आगे ना बीच में ये A है, ये दोनों कोण एक ही है। ठीक है। चाहे CAB लिखे या BAC लिखे, ये दोनों कोण क्या होंगे? एक ही कोण होगा। ठीक है। एक कोण आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है। और एक कोण है हमारे पास, एक कोण है ये। हो गया। क्या क्या है हमारे पास? त्रिभुज में क्या क्या होता है? तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष। ये क्या है हमारे पास? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। और ये क्या है हमारे पास? कोण है। और ये क्या है हमारे पास? भुजा है। ठीक है। तो ये है हमारे पास त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज है। अब त्रिभुज मैं क्या आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज क्या होती है, क्या बोलोगे आप? जिसमें क्या हो? तीन भुजाएं हो, तीन क्या हो? कोण हो, और तीन ही क्या हो? शीर्ष हो। जिसमें ये तीनों चीजें होंगी उसे कहेंगे हम
त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है। अब कोई भी आपसे पूछे कि त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 क्या हो? शीर्ष हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हो गया इतना? चले आगे। अब त्रिभुज तो हो गया। अब त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया है? वर्गीकरण। त्रिभुजों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। अब वर्गीकरण क्या होता है? किसी चीज को बांटना। क्या करते हैं? किसी चीज को भागों में बांटना क्या होता है? वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण होता है। तो जो वर्गीकरण है त्रिभुजों का, या त्रिभुजों को कितने आधारों पर बांटा गया है? अगला क्या है हमारे पास? वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं हम? त्रिभुज। और त्रिभुज को इस तरह से भी लिखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम? त्रिभुज। और क्या करना है? वर्गीकरण करना है। फिर से सुन लो, त्रिभुज क्या होता है? जिसमें त्रि याद रखना, त्रि क्या होता है? 3 और भुजा लगा है तो भुजाएं होगा। ठीक है। वह आकृति वह बंद आकृति क्या होगी? वह बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। हो गया? ठीक है। क्योंकि आकृति यहाँ देखो बंद है कि कहीं से खुली है? बंद है ना। ठीक है। देखो अगर भुजाएं की बात करें तो ये आ गई, ये आ गई, और ये भी क्या होगी? 3 भुजाएं हुई ना। भुजाएं तो ये भी 3 है ना? 3 भुजाएं हैं। और कोण कितने बनेंगे? 1 और 2 बनेंगे। ठीक है। तो ये क्या त्रिभुज है? क्या है? 3 भुजाएं भी हो, 3 शीर्ष भी हो, 3 कोण भी हो, मगर आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। इसके अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं वर्गीकरण पे। वर्गीकरण है त्रिभुज का, वो होता है 2 आधारों पे। इस पे पूछा जाए आपसे कि त्रिभुजों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया जाता है, तो 2 आधारों पर किया जाता है। 2 आधारों पे कितने पे किया जाता है? 2। अब 2 आधार कौन कौन से? देखो यहाँ देखो, हम शीर्ष की तो बात नहीं कर सकते, ये बिंदु है। ठीक है। मगर इसके अलावा क्या बचा हमारे पास? एक बचा भुजा, दूसरा बचा कोण। त्रिभुज में 3 चीजें थी, शीर्ष था, भुजा थी और कोण था। शीर्ष की बात हम कर नहीं सकते कि शीर्ष को विभिन्न भागों में नहीं लिख सकते। ठीक है। अब भुजाओं के बारे में हम कर सकते हैं और कोण के बारे में अभी हम कर सकते हैं। तो त्रिभुजों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है भुजा के आधार पे, दूसरा होता है कोण के आधार पर। किस किस के आधार पे होता है? भुजा के आधार पे होता है, और एक किसके आधार पे होता है? कोण के आधार पर होता है। त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जाता है। एक है हमारे पास भुजा और दूसरा है कोण। ठीक है। एक है हमारे पास भुजा और दूसरा है कोण। त्रिभुजों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है।
किस किस के आधार पे किया जाता है? भुजा के आधार पे और कोण के आधार पर। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे भुजा के बारे में। किसके बारे में? भुजा के बारे में, कि जो भुजा है उसके आधार पर त्रिभुजें कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं। अब देखो हमारे पास त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। तो जो भुजाओं के आधार पे हम त्रिभुज की बात करें तो वो भी कितनी होंगे? 3 होंगे। 3 भुजाएं हैं तो 3 ही क्या होंगे? भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें होंगी। ठीक है, याद रखने के लिए क्या करोगे? 3 भुजाएं, क्या त्रिभुज है? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है। कितनी होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। और तो हमने उसका क्या करना है? भुजाओं के आधार पे बताना है कि त्रिभुजें कितनी प्रकार की होंगी। तो याद रखने के लिए कितनी भुजाएं हमारे पास त्रिभुज में? 3। तो 3 ही क्या होंगी? भुजाओं के आधार पे त्रिभुजें होंगी। ठीक है, और वर्गीकरण के लिए याद रखने के लिए क्या है हमारे पास? देखो ये त्रिभुज है हमारे पास, ये आगे कोण और ये क्या है? भुजा। एक है हमारे पास भुजा और दूसरा क्या है? कोण है। तो वर्गीकरण कितने आधार पे होगा? 2। इस शीर्ष को हम नहीं लेंगे क्योंकि शीर्ष क्या है? एक बिंदु है, उसको हम नहीं लेंगे। क्या उसको नहीं लेंगे? ठीक है, कितने आएगा? एक भुजा के आधार पे आएगा, दूसरा कोण के आधार पे। अब आएंगे हम भुजा पे, तो भुजाएं कितनी होती हैं? 3। अब उन भुजाओं को हम आपस में तुलना करेंगे। क्या करेंगे? उन भुजाओं, तीनों भुजाओं को आपस में देखेंगे और उसके आधार पे बताएंगे कि भुजा के आधार पे त्रिभुजें कौन कौन सी हैं। तो देखो पहला आता है हमारे पास विषम बाहु। क्या आता है? विषम बाहु। लिख लिया? विषम बाहु। विषम बाहु पहले करेंगे हम विषम बाहु के बारे में। अब देखो जो हमारे पास त्रिभुज है, कितनी भुजाएं हैं? 3। तो एक तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है? या तीनों भुजाएं क्या हो? अब तुलना करनी है भुजाओं की। क्या करनी है हमने? भुजाओं की आपस में तुलना करनी। तुलना कैसे करते हैं? कौन छोटी है कौन? ऐसे करते हैं, लंबाई की। लंबाई है ना, तो अब लंबाई की जब हम किसी की बात करेंगे तो कोई छोटा होगा, कहीं बड़ा होगा लंबाई में। लंबाई में मोटे की तो बात नहीं करते, हम करते हैं। तो लंबाई में क्या करते हैं? हम उसकी तुलना करेंगे लंबाई के आधार। किसी भुजा की हम तुलना करेंगे उसकी लंबाई के आधार पर। अब त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। 3 भुजाएं हैं, क्या है? क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि विषम। किसकी बात आई? विषम क्या होता है? अलग। क्या होता है? पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। विषम क्या होता है? अलग। क्या है? अलग। विषम अलग। क्या है? अलग। हिंदी में विषम को बोलते हैं अलग। इसका अर्थ होता है अलग। अब भुजाएं कितनी हैं? 3। तीनों क्या होंगी? अलग अलग। बस खत्म। ठीक है, इतना याद रखना। इतना याद रखना, विषम क्या होता है? अलग। क्या होता है? अलग। कितनी भुजाएं हैं त्रिभुज में? 3 भुजाएं। तीनों क्या होंगी? अलग अलग। उसे क्या कहेंगे हम? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। देखो जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर आगे, ये 6 सेंटीमीटर। ये ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी। अब इसकी तीनों भुजाएं देखो बराबर है? 2 बराबर है? तीनों क्या है? अलग अलग। इसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु
ठीक है। अब एक और बताओ मुझे, अब इसमें बताओ ये कौन सी त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। क्यों है विषमबाहु? क्योंकि भुजाएं अलग अलग है। ठीक है, देखो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो विषम क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो क्या होगी? सबकी लंबाई क्या होगी? अलग अलग होगी, या किसी भी भुजा की लंबाई क्या होगी? बराबर नहीं होती है। क्या होगा? भुजा की लंबाई क्या होगी? भुजा की लंबाई बराबर नहीं होगी। क्या होगा? बराबर नहीं होगी। इसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो पहली त्रिभुज कर ली हमने, ठीक है। किसके आधार पे की? भुजा के आधार पे पहली त्रिभुज थी हमारे पास विषमबाहु। सिर्फ इतना याद रखना, विषम क्या होता है? अलग। अब अलग है तो किसकी बात कर रहे हैं हम? भुजाओं की। किसकी? भुजाओं की। अलग है तो किसकी बात कर रहे हैं? भुजाओं तो की। भुजाएं तीनों क्या होंगी? अलग अलग। बस हो गया। किसे क्या बोलते हैं उसको? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगली समद्विबाहु। अगली है हमारे पास समद्विबाहु। समद्विबाहु किसकी बात करेंगे हम? समद्विबाहु। दूसरा भुजाओं के आधार पे त्रिभुज आती है हमारे पास समद्विबाहु। अब देखो नाम देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे रखना, यहाँ पे है सम। सम याद रखना, सम होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। देखो सिर्फ नाम याद रखना आपने, ठीक है। नाम को समझ गए आप तो आपको आ जाएगा कि कौन सी कैसी त्रिभुज होती है। सिर्फ नाम को समझो। यहाँ पे क्या है? सम। सम होता है बराबर। आगे आता है द्वि होता है दो। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? त्रिभुज में कितनी भुजाएं? इसमें से दो क्या होंगी? बराबर। इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है, इजी है। यस सर। नाम को समझना है आपने। समद्विबाहु क्या होगा? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। यस सर। समद्विबाहु में क्या आएगा? दो भुजाएं क्या आएंगी? दो बराबर। दो भुजाएं क्या आएंगी? बराबर। बराबर। दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसे कहते हैं समद्विबाहु। अब देखो समबाहु। इसका एग्जांपल देखते हैं समद्विबाहु का। एग्जांपल है ये आ गया। इसमें क्या है हमारे पास? दो भुजाएं बराबर है। क्या है? दो भुजाएं बराबर है। उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये देखो ये आ गया हमारे पास। दो भुजाएं क्या है?
बराबर। ये कौन सी है? समद्विबाहु। ये कौन सी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। यस सर। अब देखो ये तो हो गया आपको समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक चीज और होती है, सर दो कोण बराबर हो। अब इसमें ध्यान रखना, ये आपके पास क्या है, मैं बोल रहा हूँ ये और ये भुजाएं क्या है आपस में बराबर है। ये दो भुजाएं क्या है, ये जो मैंने बराबर का काटा हुआ इसका मतलब क्या है, ये दो भुजाएं क्या है बराबर। 5-5 सेंटीमीटर 6-6 सेंटीमीटर कुछ भी हो जाएगा, पर है क्या है बराबर। जब हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। उसमें याद रखना दो भुजाएं बराबर होती हैं मगर दो कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दो कोण भी बराबर होते हैं। अब दो बराबर कोण कौन से होंगे, ध्यान रखना। जो ये दो भुजाएं हैं इनके सामने वाले कोण, मतलब ये वाले कोण, ये वाले कौन से, जो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। जो तीसरी भुजा उन दो भुजाओं को मिला रही होगी, क्या कर रही है? ये दो भुजाओं को ये तीसरी मिला रही है ना। यस सर। इन पे जो कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होते हैं। ये और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 40 डिग्री का होगा। ये याद रखना, जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे हम तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो पता है आपको, ठीक है। मगर साथ में एक और चीज याद रखना, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको हल मदद करेगी कि जो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनको जो तीसरी भुजा जोड़ती है उस पे जो कोण बने हुए हैं वो आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। अब देखो ये कौन सी त्रिभुज है? सर समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक है। अब इसको देखें, ठीक है। ये और ये क्या है आपस में बराबर है। इसके कोण कौन कौन से हैं? ये और ये। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है। यस हो गया। तो दो चीजें की हमने, एक विषम बाहु, दूसरी समद्विबाहु। ठीक है। विषम बाहु में क्या था? विषम क्या होता है? तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो तीनों क्या होंगी? अलग अलग। उसे क्या कहेंगे? उसके बाद आया नाम को देखो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और क्या है? बाहु। क्या है? बाहु। तो भुजाओं की बात करेंगे तो समद्विबाहु। सम हो गया बराबर, द्वि मतलब दो। कितनी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कितनी बराबर? 2। इसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके साथ एक और चीज, जो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, जो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, जो तीसरी भुजा उनको मिला रही है उस पे बने कोण क्या होते हैं? क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बताना मेरे को आपने, ये क्या है आपस में बराबर है। ठीक है। अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? बोलो ये सोनी वाली कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोण बराबर होते
क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा पे बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चले आगे। अब तीसरा है हमारे पास भुजा के आधार पे कौन सा है? कौन सा है? समबाहु। अब फिर से देखो, सम बाहु किसकी बात हो रही है? सम बताया मैंने क्या होता है? बराबर होता है। अब 1 2 3 है कुछ? नहीं है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीनों क्या होंगी? बस हो गया। ठीक है, तो वह त्रिभुज जिसकी आपस में बराबर होगी उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो, ये त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कौन सी त्रिभुज है? क्यों है? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? ठीक है, उसी तरीके से ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होंगी? समबाहु त्रिभुज होती है। अब जैसे समद्विबाहु में एक चीज और हमने पढ़ी थी भुजाओं के अलावा, दो कोण क्या थे? यहाँ पे कितने कोण हैं हमारे पास? तीनों कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर 2 कोण बराबर। समबाहु में 3 कोण तीनों बराबर। और एक और चीज, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु में क्या क्या आया? तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तीनों कोण क्या होंगे? बराबर। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज में 3 चीजें, सम मतलब बराबर, भुजा 1 2 3 कुछ नहीं दिया है तो तीनों भुजाएं बराबर। उसके बाद प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये था किसके आधार पे? भुजा के आधार पर। अभी तक हमने किया भुजा के आधार पर। अब एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कितना क्या। ठीक है, पहले पे किया हमने किसके बारे में? त्रिभुज क्या होती है? त्रिभुज क्या होती है? त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 3 भुजाएं होते हैं। और भी है विदेश, 3 कोण हो 3 शीर्ष हो 3 भुजाएं हो। और साथ में एक चीज और है, एक चीज और है सपना। ठीक है, और काजल कैसी आकृति होनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने किसकी बात करेंगे हम? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण को याद रखने के लिए क्या बोला था मैंने? कितने आधार होते हैं? 2। कैसे याद रखोगे? भुजा और कोण। त्रिभुज में 3 चीजें आई। एक आया शीर्ष, दूसरा आया तीसरा आया भुजा। देखो शीर्ष क्या है? एक बिंदु है, उसको तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते, उसका वर्गीकरण नहीं, उसके आधार पे त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। बचे कितने? 2। कौन कौन से? भुजा और कोण। अब आगे किसकी बात की हमने? भुजा। अब भुजा कितनी भुजाएं हैं? 3। उनकी क्या करनी है आपने? तुलना करनी। क्या करनी? तुलना।
पहले पे आई हमारे पास। अब देखो कितने प्रकार से तुलना कर सकते हैं हम। चाहे क्या हुए, तीनों बराबर होंगी या कोई बराबर नहीं होगी या दो बराबर हो सकती। पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास? तीन संभावनाएं हैं। या तीनों क्या होंगी? या दो बराबर होंगी या कोई भी बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो बन गई ना तीन प्रकार। याद करने की जरूरत है? पहली आई हमारे पास विषम। क्या होता है? तीनों भुजाएं क्या आएंगी? उसके बाद किसकी बारी आई? समद्वि बाहु। सम मतलब ये मतलब क्या होगा? दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ठीक है, और एक और चीज है। एक जना बोलो। दो कोण भी बराबर होते हैं। कौन से दो कोण बराबर होते हैं? वंशिका बोल। ठीक है, ये भी लगभग आदर्श। तीसरी भुजा पे जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरा आया लास्ट हमारे पास। सम मतलब है भुजा कोई? तीनों क्या होंगी? एक और चीज है साथ में। कहानी बोल। तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं और सर तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण क्या होते हैं? होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास भुजा के आधार पर। अब मैं आपको त्रिभुजें दूंगा, आपने बतानी है कौन सी कैसी है। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे लास्ट में बात हुई ना कि समबाहु त्रिभुज यानी कि कैसी भी आकृति होगी, अगर उसकी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी सारे बराबर होंगे। कैसी भी आकृति होगी, है ना, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज, दशभुज, 100 भुज, अगर भुजाएं सारी बराबर हैं तो फिर कोण सारे बराबर हैं। ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वही बताए। ए बी सी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। श्रुति 6th क्लास। समद्वि बाहु। हरीश समद्वि बाहु। समद्वि बाहु। समद्वि बाहु। सपना समद्वि बाहु। ललिता समबाहु। समद्वि क्यों है? क्योंकि दो भुजाएं क्या हैं? क्या हुआ? तो मैंने साफ कर दी। थोड़ी देर लगे थे, मैंने ये भी साफ कर दी। ठीक है, बैठ जाओ। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ क्या है? कौन सी त्रिभुज है? कौन सी त्रिभुज है? अगर ये 45 डिग्री है तो इसका मान बताओ। ओए 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 ओए। मनीष मनीष कितने डिग्री का होगा? 45
बताओ। कमल 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 कमल। विषम है। विषम बाहु की तीनों भुजाएं क्या हैं? अगला है ओए 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर। नितन 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 बोले तो उसको समबाहु नीरज। समबाहु त्रिभुज है? ये कोण कितनी डिग्री का होगा? बताने दो इसको। कितने का होगा? सुना? अगला है लग गया पता? अब करते हैं अगला। इसके आधार पे करना है। कोण के आधार पर। अगला है करें? ठीक है। अगले की बात है किसकी? देखो जैसे त्रिभुज में बात की हमने, कितनी भुजाएं थी? कितनी भुजाएं थी? 3 भुजाएं थी। कितने कोण होते हैं? तो इसके कितने आधार होंगे? कितने प्रकार की त्रिभुज होंगी? 3 प्रकार। अगर कोण के आधार पे बात करें तो त्रिभुजें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। देखो ये भी 3 प्रकार की है और कोण के आधार पे भी 3 प्रकार की है। अब इसमें है तो हमने तो नॉर्मली जो कोण बने हैं, कौन पढ़े हैं ड्राइंग में पढ़े होने तुम लोगों ने। कौन से कोण पढ़े हैं? नॉर्मली हमने कोण बथेरे प्रकार के हैं, बहुत से हैं, 5 प्रकार के होते हैं, मगर नॉर्मली तुम लोगों ने 3 प्रकार के सुने होंगे। एक पर सुना है दूसरा पढ़ा है अधिक। देखो अगर आपने त्रिभुज के अगर आपने कोणों के आधार पर त्रिभुजें पढ़नी है तो सबसे पहले आपको न्यून कोण के बारे में पता होना चाहिए, सम कोण के बारे में पता होना चाहिए, अधिक कोण के बारे में पता होना चाहिए। जो 6th वाले हैं उन्होंने न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण अभी पढ़े होंगे। 7th वाले 6th में पढ़ के आए हैं। 8th वाले भी पहले पढ़ के आए हैं। अब देखो या आपने 5th में भी खाई, ठीक है। इसकी बात हो रही है पहले न्यून कोण क्या होता है? जोड़। देखो न्यून की बात हो रही है वह कोण जो 90 डिग्री से 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
हो गया। न्यून कोण है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक? 79 तक जितने भी कोण हैं वो सारे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सम, जो होता है 90 के बराबर। ठीक है, हो गया। न्यून कोण याद रखना 1 से लेके 79 तक। दूसरा है सम कोण, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तीसरा है अधिक कोण 90 डिग्री से देखो अधिक कोण की बात करें 90 से कम हो गया, 90 के बराबर हो गया। अब जो होगा वो 90 से क्या होगा? क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक और 180 से डिग्री से कम। ठीक है, तो अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम। मतलब आपके पास क्या होगा? 91 डिग्री, 92 डिग्री और 179। यहाँ तक जितने भी कोण है वो कितने डिग्री के आएंगे? अधिक कोण। ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है ऋजु कोण, उसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का, जो 180 से अधिक होता है उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो हमें नॉर्मली कितने कोण पता होना चाहिए? 3। अगर आपको 3 कोण आते हैं तो ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहली त्रिभुज होती है न्यून कोण। अब इसमें क्या होगा कि जो किसकी बात हो रही है? न्यून कोण त्रिभुज। किसकी बात हो रही है? न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहले देखना आपने क्या है? न्यून कोण कितना है? त्रिभुज भूल जाओ, पहले क्या है? न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से क्या होगा? कम। तो त्रिभुज क्या होगी? कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? 3। तो तीनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। इसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। जैसे देखो ये है त्रिभुज, जितनी मैंने ऊपर त्रिभुजें बनाई थी सारी न्यून कोण त्रिभुजें थी। क्यों? एक कोण यह है, एक कोण यह है, एक कोण ये है। ठीक है, अगर आप इसको मेजर करें, मापें, क्या करें? मापें। अगर इसको आप मापें, क्या करें? अगर आप इसको मापें, क्या करें? अगर इसको आप मापें तो जब आप इस कोण को मापोगे, देखो कितने डिग्री का लग रहा है? ये नॉर्मल 60 डिग्री का होता है ना। अगर ये होता 90 डिग्री का होना था, इस साइड आ रहा तो ये भी कितना होगा? 90 से कम है। अगर यहाँ देखो, इसको मैं ऐसे बढ़ाऊं, ये भी क्या है? 90 डिग्री से कम है ना। तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तो ये त्रिभुज कौन सी है? न्यून कोण त्रिभुज। क्या सी है? न्यून कोण त्रिभुज। ये भी कौन है? कौन सी त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। हो गया? हो गया? अगला अगला आता है समकोण त्रिभुज। दूसरी कौन सी है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखो फिर किसकी बात हो रही है? समकोण की। अब समकोण क्या होता है? जिसका कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब इसमें क्या होगा? इसमें प्रत्येक कोण नहीं आएगा। एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो अब आपने ड्राइंग में पढ़ा है कि जब एक लाइन के ऊपर दूसरी बिल्कुल सीधी लाइन आ जाए तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। हम बोलते हैं ना। ठीक है, उसका निशान कैसे लिखते हैं हम? इस तरह से। तो ये क्या है? 90 डिग्री का है और इसको मैं मिला दूं
तो ये क्या होगी हमारे पास समकोण त्रिभुज। ठीक है, कई बार ये ऐसे होती है, कई बार इस तरह से होती है। अब भी क्या है, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो, उसे क्या बोलते हैं हम? आपने सिर्फ क्या देखना है इसमें? कोण देखना। क्या देखना है? कोण देखना है कि कोण कितने डिग्री का है। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तो होगी न्यून कोण। क्या होगी? अगर आपका एक कोण, आप किसकी बात करनी है? सिर्फ एक कोण, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं। देखो, अगर आप तीनों कोण 90 डिग्री के बनाए, ये होगी, ये तो 90 डिग्री का हो गया। यहाँ से एक 90 डिग्री का बनाए, वहाँ पे त्रिभुज बनेगी? नहीं बनेगी। सिर्फ इसमें कितना होगा? एक कोण ही कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब जो हमने न्यून कोण त्रिभुज पढ़ी थी, उसमें देखो प्रत्येक कोण हम 60 डिग्री का बना सकते, सॉरी 90 डिग्री से कम बना सकते हैं। अगर हम इस तरह से ये आ गई, अगर यहाँ पे हम कितने डिग्री का बना रहे हैं? मान लो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। कितने का आ गया? ये भी क्या है हमारे पास? न्यून कोण है। अगर यहाँ पे हम एक और कोण बना दें, मान लो ये आ गया हमारे पास 80 डिग्री का, लग नहीं रहा पर मान के चलो कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का आएगा ना। क्यों? अगर हम सीधी लाइन लें, ठीक है, तो ये 90 डिग्री से कम आ रहा है ना। ठीक है, और ये वाला ले तो मान लो 45 डिग्री का है ना। ये यहाँ से टोटल 90 डिग्री का आना था, 90 से कम है। ये भी क्या है? 90 से कम है। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है? 90 से कम। इसमें प्रत्येक कोण अगर हम 90 डिग्री से कम रखते हैं तो त्रिभुज बन जाती है। मगर जब हम समकोण की बात करते हैं, उसमें अगर हम प्रत्येक कोण 90 डिग्री रखने की कोशिश करें तो त्रिभुज ही नहीं बनेगी। सिर्फ उसमें एक कोण है जो 90 डिग्री का आ सकता है। अगर हम दो कोण बना दें 90 डिग्री का, ये कितने का है? देखो, पहले हमने यहाँ दो बनाए, तीसरा बनाते तो कुछ और ही बन जाता। ठीक है, अगर तीन पे दो पे नहीं बनना तो तीन पे भी त्रिभुज नहीं बनेगी। सिर्फ कितना होगा? एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। अगला है हमारे पास, लास्ट है अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो, फिर किसकी बात हो रही है? कोण की बात हो रही है। कौन सा कोण है? अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है हमारे पास? जो 90 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है, 180 से कम होता है। अब इसमें बात करें, पर कितने कोण? तीन तो कोण है हमारे पास, तीनों अधिक कोण होने चाहिए। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया, आधार आ गया। अब ये कितने का? 120 का होगा। अगर यहाँ पे, अब यहाँ देख 120 का बनाया, अगर यहाँ पे भी मैंने 120 का बनाऊं, इधर जाएगा, बनेगी त्रिभुज? नहीं बनेगी। इसमें भी क्या होगा? प्रत्येक कोण अधिक कोण नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? एक कोण। एक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये था किसके बारे में? सिर्फ त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में, कि त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुजों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, त्रिभुजों का वर्गीकरण है, उनके जो आधार हैं उन्हें कितने प्रकार से बांटा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन है भुजाओं के आधार पे, तीन है कोण के आधार पे, और भुजा के आधार पे आते हैं तीन। भुजाएं कितनी हैं? तीन। विषम, देखो तुलना करनी है तो तीन चांस है हमारे पास, या तीनों बराबर होंगी
अगर तीनों बराबर होंगी तो किसमें जाएंगे? अगर दो भुजाएं बराबर हैं, अगर कोई भुजा बराबर नहीं है तो सिर्फ इतना सा। अगला है कोण के आधार पे। तो पहला आता है हमारे पास न्यून कोण। अब देखो कोण पे कितने हैं हमारे पास? 3 है, ठीक है। तो 3 आधार पे हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है? जिसकी 90 डिग्री से तीनों क्या होंगे? सम। तो हो गया न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण। सम होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का। तो वह कोण जिसका क्या हो? 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा? प्रत्येक में जाओगे तो त्रिभुज ही नहीं बनेगी। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या है? इसमें एक कोण क्या होगा? अधिक कोण। मतलब 190 से आगे और 180 से कम जो भी कोण होगा, 150 का, 170 का, 175 का, वो सारे किस में आएंगे? अधिक कोण त्रिभुज में आ जाएंगे। ये था त्रिभुज के बारे में। अब कल करेंगे हम त्रिभुज के गुण। त्रिभुजों के जो गुण है, ये जो त्रिभुज है 3 है, इसके जो 3 है, इसके क्या क्या गुण होते हैं। इसमें हमने कुछ किए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के 3 कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का आएगा, ठीक है। और क्या किया हमने कि जो समद्विबाहु है उसके जो 2 कोण हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कल करेंगे हम त्रिभुज के गुण के बारे में कि उसके जो तीनों कोण हैं उसका योग क्या होता है, उसके बाह्य कोण किसके बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कल करेंगे।